हेलो बच्चों। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं कौन सा है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ और आपको समझाया भी था कैसे मेथड है कि कैसे हमें करना है, बट वो जो मेथड था वो आपकी बुक में था। जो आज मैं बता रहा हूँ दूसरा मेथड बता रहा हूँ जो आपकी बुक में नहीं है बट वो बेसिक है, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा इक्वेशन को बैलेंस करने में। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर फॉर्मूला दिया गया है उससे आप कैसे उसे डिटरमाइन करोगे। केमिकल जैसे फॉर्मूला दिया, जैसे NaCl दिया हुआ है, नेम क्या होगा, या जैसे आपको दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो उससे हम उसका केमिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, यानी वो केमिकल नेम दे दिया तो उसके लिए बच्चे हम करते हैं दूसरा मेथड। उसमें क्या है वो बच्चे, जैसे मैंने आपको हल्का सा ओवरव्यू दिया था कि जैसे हम वैलेंसी वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो आज हम उसी वैलेंसी से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चे जब मैं बात करता हूँ वैलेंसी, तो वैलेंसी होते जिसे आप पढ़ते आए हो टोटल कंबाइनिंग कैपेसिटी, टोटल कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो बच्चे जो वैलेंसी है, वैलेंसी पे डिपेंड करेगा, यानी कि किसकी वैलेंसी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप से। तो बच्चे जब मैं बात करता हूँ वैलेंसी में, तो वैलेंसी जनरली अगर यहाँ मैं बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ 10th क्लास, तो यहाँ आपके वैलेंसी के टाइप बात करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव। यही बच्चों अगर मैं 11th क्लास की बात करता हूँ, उसके अंदर वैलेंसी के टाइप नहीं होते, उसमें सिर्फ एक ही वैलेंसी होती है। वैलेंसी एक नंबर है जो उसके टाइप जैसे आप पढ़ोगे पॉजिटिव वैलेंसी होती है, नेगेटिव वैलेंसी होती है, बट यही चीज चेंज हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, या जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चे इसमें आपको इसके टाइप में ही डिस्कस करना है, फिलहाल 10th क्लास में होता है। अगर 11th में तो समझ जाना कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो बच्चे जब वैलेंसी बात करूँ तो वैलेंसी दो टाइप की होगी, यानी कि या तो वैलेंसी क्या होगी पॉजिटिव या क्या होगी नेगेटिव, दो टाइप की। तो बच्चे जो पॉजिटिव है यानी कि ऐसे स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हम क्या कहते हैं कैटाइन, और ये क्या है अनायन, ये तो चलो हम बात कर लेते हैं वैलेंसी कि +1 यूनिट वाले कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट का मतलब क्या है बच्चों, जिनकी वैलेंसी क्या है 1, जिनकी वैलेंसी 1 है। अब बच्चे आपको क्या मिलेंगे, +1 वाले मिलेंगे और -1। अगर मैं पहले बात करता हूँ +1 वाले कौन कौन से, ठीक है। तो बच्चे +1 की बात करूं, +1 वाले वो होंगे यानी कि जिसके क्या होगा, जो आउटर सेल के अंदर, जिसके बच्चे जो आउटर सेल है या जिसे बोलो वैलेंस है, वैलेंस जिसके अंदर क्या हो 1 इलेक्ट्रॉन, क्या हो 1, तो वो क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तभी वो क्या होगा +1। तो इसके बच्चे मैं बात करूं कौन कौन सा हो गया, पहले हम इसमें बात कर लेते हैं। तो बच्चे इसमें कौन सा है, इसका -1 का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, यानी जैसे इसका +1 का मतलब है लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है बच्चों गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे जिसकी -1 होगा कौन सा होगा, जिसकी क्या हो वैलेंस सेल के अंदर, या मैं जिसे बोलूं आउटर सेल, इसके अंदर हो बच्चे 7 इलेक्ट्रॉन, तभी वो क्या करेगा एक को गेन करेगा। यानी कि जैसे मैं बात करूं जिसके आउटर में क्या हो 2 8 8 8, इसको हम मैजिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब जिसके आउटर में 2 हो वो स्टेबल है, 8 हो वो स्टेबल है, 8 हो स्टेबल है, 18 हो या 32 हो। तो बच्चे इसके आउटर में क्या है 7 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कितने हो जाएंगे 8, तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो आपको ये देखना जिसके आउटर में क्या हो 7 और जिसके आउटर में क्या होगा, आउटर में 1 हो तो क्या करेगा लॉस करेगा। जैसे हम बात करूं आउटर 1 किसका होगा हाइड्रोजन, जैसे आपके अभी पीरियोडिक टेबल 10th में बात करूं तो आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर है 5th, बट मे बी मैं अगर पहले 1-2 वीडियो तो मैंने बना दी उसमें, तो वो चीज एक बार देख लेना तो ज्यादा समझ आ जाएगा। वो क्या है, ये है हाइड्रोजन हो गया, उसके अलावा जिसे हम बोले ग्रुप फर्स्ट, जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है उन सारों पे क्या होता है +1 यूनिट चार्ज। हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, सोडियम, लिथियम,
पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसके अलावा कॉपर पॉजिटिव। ये हैं आपके बच्चे जिसको हम बोलते हैं +1 वाले। और मैं यहाँ बात करूँ -1, ये कौन से होंगे बच्चे जिसे हम बात करें ग्रुप 70 एलिमेंट, जिसे हम बोलते हैं नोबल गैसेस। जिसमें आते हैं बच्चे कौन कौन से, हीलियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हो गया। और बच्चे बात करूँ हाइड्रोजन में हम कंसीडर करते हैं इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। हाइड्रोजन दोनों काम कर लेता है। ये बच्चे होगा आपके +1 वाले, जो क्या करते हैं एक नेगेटिव चार्ज को, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जैसे ये, इसे हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन। क्या कहते हैं, नाइट्रेट आयन। एक ये भी होता है, इसे हम बोलते हैं नाइट्राइट आयन। यानी इसके ऊपर क्या, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, वैलेंसी क्या है 1, यानी -1 हो गई। ये हो गए आपके 1 वैलेंसी वाले। ऐसे ही हम बच्चे बात करते हैं 2 वैलेंसी वाले, 3 वैलेंसी वाले, क्योंकि ये चीज आपको बहुत हेल्प करेंगे रिएक्शन को बैलेंस करने में। एक और भी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। एक होता है बच्चे एसीटेट आयन, इसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन। अब बच्चे हम बात करते हैं इसके बाद डाइवैलेंट, या जिसे बोलते हैं बाइवैलेंट। तो बच्चे अगर हम बात करता हूँ डाइवैलेंट, डाइवैलेंट का मतलब है जिसकी वैलेंसी 2 हो, यानी कि जिसकी वैलेंसी क्या हो 2 हो। अब बच्चे इसमें वैलेंसी तो 2 है, अब वही होगा +2 और -2। +2 का मतलब क्या हुआ भाई, जो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, -2 जो गेन करे। बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, चाहे लिख दो फिर। इसका मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ई नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब है गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब मैं आगे बात करूं बच्चे, क्या है कौन से होंगे जिनके आउटर में क्या हो, यानी कि बच्चे जिनके आउटर सेल है उसमें क्या हम 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेंगे। कौन कौन से होते हैं, जिससे हम बात करूं बच्चों ग्रुप से, पीरियोडिक टेबल ग्रुप सेकंड कहते हैं जी। ग्रुप सेकंड के कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोन। तो बच्चे आपके बेरियम इंपॉर्टेंट है काफी, ये ज्यादा पूछ लेता है, ठीक है। आपके जो बेरियम है, बेरियम नाइट्रेट, ऐसे बेरियम सल्फेट ये दिया होगा, इसलिए याद रखना ये कौन सा है, बेरियम। कौन सा है, बेरियम। अब बच्चे इसके अलावा कौन से होते हैं, Fe2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, जनरली आपके दिए रहते हैं। और बच्चे यहाँ मैं बात करूँ आगे गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये कौन से होंगे जिनके आउटर में क्या हो, जिनके क्या हो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो बच्चे, जैसे मैंने लास्ट में बताया था 8 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे स्टेबल, इसमें क्या है 6, तो कितने की रिक्वायरमेंट है 2 की। आउटर में क्या 6 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे कौन सा होगा जिसे मैं बात करूं ग्रुप 16। ग्रुप 16 होता है बच्चे ऑक्सीजन वाले। ऑक्सीजन फैमिली कौन कौन सी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम, ये बच्चे होती है ऑक्सीजन फैमिली। इसके अलावा कौन से होते हैं जिसमें जिसकी वैलेंसी क्या हो -2, तो बच्चे ये किया जाता है
इसे हम बोलते हैं सल्फाइड। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? सल्फाइड आयन। क्या कहते हैं? सल्फाइड आयन। इसकी भी क्या होती है? 2 होती है। और हम बात करें लाइक सल्फेट आयन, इसे हम बोलते हैं बच्चों सल्फेट आयन। एक और बात करें लाइक सल्फाइड आयन, वो क्या था बच्चे? ये सल्फेट आयन, ये क्या है? सल्फाइड आयन। तो बच्चे आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कौन से क्या है, ठीक है? ये कौन सा है? सल्फाइड आयन, सल्फाइड, सल्फेट हो जाएगा। ये बच्चे वो जिनकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। अब हम बात करते हैं इसके बाद जिनकी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं अगला आता है बच्चे ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब क्या? वैलेंसी कितनी होगी? 3। वैलेंसी कितनी होगी? 3। और बच्चे जिसकी वैलेंसी 3 हो तो क्या होगा? +3 और ये क्या होगा? -3। +3 का मतलब क्या है? लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो बच्चे हम बात करें इसके एग्जांपल कौन से होंगे? जिसके आउटर सेल में क्या हूं? आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। और इसके बच्चे आउटर में क्या होगा? ये 3 को गेन कर रहा है, तो इसका आउटर में कितना होंगे? 5 और 3 8, यानी कि आउटर सेल 5 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। तो बच्चे अगर मैं बात करूं इसमें, इसके एग्जाम्पल की बात करूं, इसके एग्जाम्पल में कौन सा आएगा? कौन सा ग्रुप होगा बच्चों? ग्रुप थर्ड। बच्चे जो थर्ड है, थर्ड से कौन सा आता है? 13। ये याद रखना, थर्ड में तो बोलना, ठीक है? कौन सा आएगा? ग्रुप 13। ग्रुप 13 में कौन कौन सा होता है बच्चों? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये होते हैं। इसके अलावा कौन सा होता है बच्चों? आयरन 3 पॉजिटिव। कौन सा हो जाता है? आयरन 3 पॉजिटिव। तो बच्चे ये था आपके ग्रुप 13 की, जो किस में रहते हैं? +3 में रहते हैं। अब बच्चे यहाँ मैं बात करता हूँ जिनके आउटर सेल में 5 है, वो कौन से होते हैं? तो बच्चे इसका जो ग्रुप है, वो ग्रुप कौन सा होता है बच्चों? एग्जाम्पल की बात करूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये कुछ इसके एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है? जिसमें हम आर्सेनिक भी लिख लेते हैं, बाकी के नेगेटिव में नहीं आते हैं क्योंकि वो मेटल हो जाते हैं। और जैसे मैं बात करूं एक ये, जिसको हम बोलते हैं नाइट्राइड, ये इसे बोलते हैं फॉस्फाइड, ये इसे बोलते हैं फॉस्फेट, और ये फॉस्फाइट। इसमें कंफ्यूज मत होना फॉस्फाइड और फॉस्फाइट में, ठीक है? ये होता है फॉस्फाइट, ये होता है फॉस्फाइट। आई में नाम मिलता जुलता है, और डी और टी का फर्क है, ठीक है? तो चाहिए आपके 3 वाले। अब मैं बात करता हूँ लास्ट 4th वाले की। तो बच्चे जब मैं बात करता हूँ 4th वाले की, तो उसमें क्या होगा? तो देखो, तो जब मैं बात करता हूँ टेट्रावैलेंसी की, टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है? जिसकी वैलेंसी क्या हो?
तो बच्चे +4 मिलेगा और क्या मिलेगा -4। तो इसका मतलब क्या बच्चे, जिसके आउटर में क्या हूँ 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 4 लॉस करेंगे, यानी क्या हूँ आउटर सेल 4 इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे एक चीज देखो, जिसके आउटर में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने करने 8 करने, तो आउटर में क्या होगा 4। इसका मतलब क्या है, ये सेम एलिमेंट होंगे जो क्या करेंगे, गेन भी करेंगे और लॉस भी करेंगे। ये क्या करते हैं, गेन एज वेल एज, ये दोनों काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा एग्जांपल होता है, ग्रुप 14। कौन सा एग्जांपल होता है, कार्बन सिलिकॉन, ये इसके एग्जांपल है। ये कौन सा आपके बच्चे, ग्रुप 4। ये चीज आ गई समझ। अब हम बात करते हैं आगे कि इसमें हम बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो देखो। तो बच्चे जैसे अगर आपको ये दिया जाए लाइक H2SO4 प्लस में जिंक, अगर आपको कंप्लीट भी करनी है तो कैसे करोगे बच्चे, जिंक याद हो, इसमें लिखवाया नहीं है तो जिंक का मतलब क्या है, जिंक भी क्या होता है डाइवेलेंट, ठीक है। ये भी क्या होता है डाइवेलेंट होता है, इसकी वैलेंसी 2 है। तो जिसकी 2 वैलेंसी तो क्या बनाएगा ये, जिंक प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा ZnSO4, क्योंकि ये यहाँ चला जाएगा तो बदले में क्या निकल जाएंगे। अब देखो क्या ये बैलेंस है, बैलेंस है, क्योंकि ये भी क्या है, ये सल्फेट डाइवेलेंट, ये भी क्या डाइवेलेंट बन गया, क्या होगा स्टेबल। इसके बाद बच्चे मैं आगे बात करूं एक और, जैसे HCl प्लस जिंक, इसमें एक चीज याद रखना, वो क्या है, जितना पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होना चाहिए नेगेटिव चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या होता है स्टेबल, ठीक है। तो जैसे ये जिंक प्लस HCl, ये क्या है डाइवेलेंट, ये क्या है मोनोवेलेंट, तो इसकी क्लोरीन अगर इसको इसके इक्वल लाने तो क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा ZnCl2, बदले में क्या निकल गया ये चीज। और ऐसे जैसे हम बात करो, अगर आपको कुछ और दिया हो, जैसे ये दिया गया आपको लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, एक केमिकल रिएक्शन देखिए आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना और बैलेंस करना है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया, क्या बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो बहुत सिंपल है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्या है बच्चों Ca, कार्बोनेट कौन सा होता है CO3, कार्बोनेट का मतलब है CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। ये भी क्या है डाइवेलेंट, क्या है डाइवेलेंट, उसमें नहीं लिखा हो तो लिख लेना, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब जब इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों क्या है, ये भी डाइवेलेंट और ये भी डाइवेलेंट, तो ये क्या हो गया न्यूट्रल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखो न्यूट्रल कैसे है, एक ऑक्सीजन क्या है डाइवेलेंट, कितने ऑक्सीजन है 2, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन कितने दे सकता है 4, ये क्या है न्यूट्रल, क्या है न्यूट्रल। एक और बात करता हूं, जैसे अगर मैं देता हूं यहां पर लाइक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये करना है तो कैसे करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी डाइवेलेंट, ये भी डाइवेलेंट प्लस वाटर, तो देखो डाइवेलेंट इसके साथ डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा CaOH ट्वाइस, क्या बनाएगा CaOH ट्वाइस, तो किसकी वजह से क्या है, तो ये क्या था मोनोवेलेंट, आया समझ। तो ऐसे आपको ये सारी चीजें सोल्व आउट करनी है। जैसे अगर मैं एक चीज एक एग्जांपल और डिस्कस कर देता हूँ, जैसे
अगर ये दिया गया लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड जो बनता है वो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब बच्चे आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी है और इक्वेशन में कन्वर्ट करनी है। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाइवेलेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी नीचे मैं इसको ऐसे लिख दूं थोड़ा सा। एक तो बच्चे ये मेथड होता है, एक दूसरा मेथड होता है। वो क्या होता है, जैसे ये है, अगर मैं दूसरा मेथड की बात करूं, इसको सेपरेट लिख दो। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, यहाँ लिख दो। इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये भी मेथड है, ठीक है। तो बेटर है आपको वैलेंसी पता है तो आप डायरेक्ट ही लिख दो। प्लस HCl क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये क्या मोनोवैलेंट, ये क्या डाइवैलेंट, तो क्या बन जाएगा CaCl2 प्लस HCl। तो बच्चे ये मेथड है डायरेक्ट रिएक्शन को बैलेंस करना। तो बच्चे आपको करना है। इसके बाद जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचे वो कौन सा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।